Welcome to Mystery in 5 minutes. इतिहास के पन्नों में ना कुछ रहस्य ऐसे दफन हैं जो सदियों बाद भी दिमाग को सुन कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे और परेशान करने वाले राज की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है उस गुमनाम कैदी की जिसे दुनिया लोहे के नकाब वाले आदमी के नाम से जानती है। तो चलिए सीधे इस रहस्य के दिल में उतरते हैं, जहाँ एक जीते जागते इंसान की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। एक ऐसा कैदी जिसका ना कोई चेहरा था, ना आवाज और ना ही कोई नाम। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे कैदी से जिसकी सबसे बड़ी सजा जेल नहीं बल्कि गुमनामी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने देखा तो, पर उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। और बात सिर्फ चेहरे तक ही नहीं थी, उसकी आवाज, उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। किसी को भी उससे बात करने की इजाजत नहीं थी। और शायद सबसे डरावनी बात, उसका कोई नाम नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसे जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली, इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया गया था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कब। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, उस दौर में जहां ये रहस्य पैदा हुआ था। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के फ्रांस की। ये दौर था राजा लुई 14वां का, जिन्हें लोग सन किंग भी कहते थे, और उनकी ताकत, उसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा के पास एक खास पावर थी, लेटर्स डी कैशेट। समझिए कि ये एक तरह का ब्लैंक चेक था, जिससे वो किसी को भी बिना किसी सवाल जवाब के पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल सकते थे। ऐसे माहौल में किसी राज को दफन करना कितना आसान रहा होगा। तो जरा माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ तो शाही महलों की जबरदस्त चकाचौंध, शान और शौकत, और दूसरी तरफ उन्हीं दीवारों के पीछे बेहद गहरे, बेहद संगीन राज दफन थे। और इन सारे राजों का सेंटर पॉइंट वो था बदनाम जमाना बैस्टिल। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, नहीं, ये तो राजा की बेहिसाब ताकत का सिंबल था। एक ऐसी जगह जहां सच आता तो था पर कभी बाहर नहीं जा पाता था। पर इस कैदी की कहानी में जो बात सबसे ज्यादा अजीब है वो है उसे रखने के नियम ऐसे जो किसी ने न कभी सुने थे न देखे थे। सबसे पहली चीज, उसका निकाब। हमेशा, हर वक्त उसके चेहरे पर एक निकाब होता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोहे का था, तो कुछ रिकॉर्ड्स में काले मखमल का जिक्र है। पर मटेरियल जो भी हो, एक बात तय थी, उसका चेहरा हमेशा छुपा रहेगा। इस कैदी के लिए बनाए गए थे 3 बेहद सख्त अटूट नियम। रूल नंबर 1, चेहरा हमेशा ढका रहेगा। रूल नंबर 2, कोई भी उससे बात नहीं करेगा। और रूल नंबर 3, अगर उसने अपनी पहचान जाहिर करने की जरा सी भी कोशिश की तो उसे उसी वक्त वहीं पर मार दिया जाएगा। अब ये तो साफ है ना, कि ये बर्ताव किसी आम कैदी के साथ तो नहीं होता। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये इंसान था कौन? ऐसा क्या था इसके चेहरे में जिसे छिपाना इतना ज्यादा जरूरी था? जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो जाहिर है अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जेल की दीवारों से कानाफूसियां बाहर आने लगी, और बाद में तो वोल्टेयर और अलेक्जेंडर ड्यूमा जैसे बड़े बड़े लेखकों ने इन कहानियों को उठाया और इस रहस्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सबसे मशहूर और कह सकते हैं सबसे फिल्मी थ्योरी क्या थी? वो ये कि ये कैदी कोई और नहीं बल्कि खुद राजा लुई 14वें का जुड़वा भाई था, और जाहिर है सिंहासन के लिए एक सीधा खतरा, जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। एक और थ्योरी थी कि हाँ, वो शाही खानदान से तो था, पर शायद राजा का ही कोई नाजायज बेटा था, जिसकी वजह से पूरे शाही परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी। और एक तीसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि उसका शाही परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो बस एक आम इंसान था, पर एक ऐसा आम इंसान जिसे कोई ऐसा राज पता था जो अगर खुल जाता तो पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाती। तो वो कोई भी हो, जुड़वा भाई, नाजायज बेटा या कोई राजदार, एक बात तो बिल्कुल साफ है, उसे सिर्फ कैद नहीं किया गया था, उसे इतिहास से मिटाने की पूरी सोची समझी कोशिश की गई थी। सोचिए, उसका नाम किसी भी सरकारी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है, उसकी पहचान का एक भी कागज, एक भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, और हद तो तब हो गई जब मरने के बाद भी उसे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किसी के वजूद को मिटाना। तो ये कहानी खत्म होने के बाद भी अपने पीछे कुछ बहुत गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल छोड़ जाती है। सवाल जो शायद आज भी बैस्टिल की उन दीवारों में गूंजते होंगे। पहला सवाल, अगर वो सिर्फ एक मामूली सा कैदी था, एक आम मुजरिम, तो पूरा का पूरा राज्य उससे इतना डरा हुआ क्यों था? क्यों उसकी पहचान को इस तरह छुपाने की जरूरत पड़ी? और दूसरी तरफ, चलिए मान लेते हैं कि वो शाही खून था, राजा का भाई था, सिंहासन के लिए एक खतरा, तो फिर उसे इतने सालों तक जिंदा क्यों रखा? उसे चुपचाप मार देना तो कहीं ज्यादा आसान होता। और अब सबसे बड़ा, सबसे परेशान करने वाला सवाल, आखिर वो कौन सा सच था, वो कौन सा राज था जो इतना खतरनाक था कि उससे छुपाने के लिए एक जीते जागते इंसान की पूरी पहचान, उसके पूरे वजूद को ही मिटाना पड़ा? आखिर में ये पूरा रहस्य हमें उसी कैदी के एक खामोश सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सवाल जो वो शायद हर रोज खुद से पूछता होगा, अगर मैं कोई नहीं था, अगर मैं इतना मामूली था, तो फिर मुझे छुपाया क्यों गया? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरों में ही दफन रहेगा। Comment the next mystery you want to know.